नमस्कार दोस्तों, आज हम अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। वॉइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका हिंदी अर्थ जो होता है वाच्य होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की हिंदी जो होती है वो कर्तृवाच्य होती है, जबकि पैसिव वॉइस की हिंदी कर्मवाच्य। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होगा और जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय यदि हम उसका भाव देखें तो इनके भाव में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात दोनों का जो अर्थ होगा वह सेम होगा, दोनों का भाव जो होगा वो बराबर होगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय कुछ बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस में आपको तीन चीज़ों पर ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस में पहले इन तीनों को हमको क्या करना है, छांटना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाने चलते हैं किसी भी एक्टिव वॉइस का, तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, जबकि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्रिया का तीसरा रूप हम लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक जनरल रूल आता है कि हम किसी भी एक्टिव से पैसिव को बनाते समय एक हमारे पास जनरल रूल, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम एक जनरल रूल तैयार कर सकते हैं। वह जनरल रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय, किसी भी एक्टिव को पैसिव बनाते समय हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस का। हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग देखेंगे कि किस टेंस में यदि एक्टिव वॉइस दिया है तो उसके स्थान पर हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ है, यानी यदि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में हुआ है तो उनके साथ हम लोग बाई का प्रयोग न करके इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, टू का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टेंस हैं अंग्रेजी में जिनका हम एक्टिव से पैसिव रूपांतरण करते हैं। इस क्रम में हम जानते हैं कि हमारे पास कुल 12 टेंसेज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव रूपांतरण नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद से पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी एक्टिव से पैसिव हम नहीं बनाएंगे। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में दो टेंसेज ऐसे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिनका हम एक्टिव से पैसिव रूपांतरण नहीं करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान है। हमको यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ही सरल है, समझना है इसके बारे में कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में
या पास्ट इंडिफिनिट में या फ्यूचर इंडिफिनिट में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट, अथवा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, यदि कोई एक्टिव वॉइस इन टेंसेस से यदि संबंधित है, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है या पास्ट इंडिफिनिट में है या फ्यूचर इंडिफिनिट में है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यदि आप देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में या तो क्रिया का पहला रूप प्रयोग हुआ होगा, या क्रिया में एस या ईएस लगा होगा, क्रिया में एस या ईएस लगा होगा, अथवा यदि सेंटेंस निगेटिव में है या इंटरोगेटिव में है तो डू और डज का प्रयोग हुआ होगा। तो यदि इस तरह की स्थिति आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलती है तो हम जानेंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हुआ है। पास्ट इंडिफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट में आपको क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिलता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और यदि निगेटिव में है तो आपको डिड देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडिफिनिट में विल और शैल का प्रयोग आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेगा। यहाँ इन पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में देखते हैं कि हम लोग यहाँ तो कई कंडीशंस हैं। क्रिया का पहला रूप प्रयोग हुआ है, क्रिया का पहला रूप प्रयोग हुआ है यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हम क्रिया का पहला रूप देखेंगे साधारण वाक्यों में। यदि साधारण वाक्य है और यदि यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर यदि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसमें क्रिया में एस और ईएस देखने को मिलता है, जबकि डू और डज का प्रयोग केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। तो यदि इन तीनों टेंसेस से संबंधित यदि आपको कोई एक्टिव वॉइस मिलेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट अथवा पास्ट इंडिफिनिट अथवा फ्यूचर इंडिफिनिट में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो इन टेंसेस के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया प्रयोग कर देते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम अथवा आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज अथवा वर, और फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग करके और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसा कि पीछे हम लोग जनरल रूल में पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग स्थान पर हम इन क्रियाओं का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। यदि हम कोई एग्जाम्पल लें एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट से संबंधित, यदि कोई एग्जाम्पल लें और कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उसको हम बदलेंगे एक्टिव से पैसिव में, उसको हम लोग देखते हैं। यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है कि रोहन टेल्स अ स्टोरी, रोहन टेल्स अ स्टोरी, टेल्स दिखा, क्रिया में एस एस दिखा क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है और यह हमारा जो वाक्य है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। इस प्रकार से यहाँ कर्ता के साथ क्रिया में एस एस का प्रयोग हुआ है, तो इसको देखते ही हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो यहाँ हम सब्जेक्ट, टेल्स हमारा वर्ब और अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पहले जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट का प्लेस लेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस लेगा, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे हम। तो अ स्टोरी हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा अ स्टोरी। अ स्टोरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, एम और आर में से कोई एक सहायक क्रिया इस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो अ स्टोरी सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अ स्टोरी इज, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड और बाई का प्रयोग करेंगे और एजेंट यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हमारा कौन आ जाएगा, रोहन। रोहन एक कहानी कहता है और पैसिव जब बनाए तो एक कहानी रोहन के द्वारा कही जाती है। दोनों का भाव आप देख रहे हैं कि दोनों का भाव एक ही है। इस प्रकार से यदि कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट का दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है
तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इस प्रकार से इज, एम अथवा आर का प्रयोग करके और हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो आपको वहाँ क्रिया का दूसरा रूप मिलेगा, जैसे ही caught a bird। ही caught a bird, ही यानी यहाँ करता है, यहाँ क्रिया का कैच, काट क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग हुआ है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर अ बर्ड है। इस एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस बदलते समय यहाँ क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग हुआ है, यानी हमारा जो एक्टिव वॉइस है वह पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में जब रहेगी तो इसके स्थान पर हम लोग वाज अथवा वर्क का हेल्पिंग वर्क के स्थान पर प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखने की बात है कि यहाँ ही एक प्रोनाउन है और यह प्रोनाउन जो है वह नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में, क्योंकि यह सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है। नॉमिनेटिव केस में इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस, अब ऑब्जेक्टिव केस जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहेगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर हम निम्न प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो इसका हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट जो है अ बर्ड हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। तो अ बर्ड, चूँकि एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि यह क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में है। इसका हम जो पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे। अ बर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज। तो अ बर्ड वाज क्रिया का तीसरा रूप, तो कैच, काट का ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर क्रिया का तीसरा रूप। अ बर्ड वाज कॉट बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस अभी हम लोग देखे कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो अ बर्ड वाज कॉट बाई हिम। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया रहेगा तो जैसे मदन विल रीड अ नॉवेल। मदन विल रीड अ नॉवेल। विल यानी हमारा जो यह एक्टिव वॉइस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट में है। फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि एक्टिव वॉइस रहेगा, पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग करेंगे हम। अब यहाँ मदन जो है सब्जेक्ट है, रीड जो है क्रिया है और नॉवेल क्या है? वर्ब है। इसको पैसिव वॉइस जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो अ नॉवेल आएगा शुरू में हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर। अ नॉवेल विल बी रेड बाई मदन। ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का देखें कि इन तीनों में यदि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो हम इसके कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव बनाए। अब कॉन्टिन्यूअस, चूँकि हम जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं, केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है उनमें यदि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो हम उसको एक्टिव से पैसिव बदल लेते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यदि कोई टेंस दिया हुआ है
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो आपको सहायक क्रियाएं देखने को मिलेंगी इज अथवा एम अथवा आर। इज हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ प्रयोग हुआ होगा। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का प्रयोग केवल आई के साथ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग हुआ होगा, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा तो इनके साथ वाज और वर का प्रयोग हुआ होगा। हम सभी जानते हैं कि वाज का प्रयोग जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ प्रयोग करेंगे, जबकि आई के साथ भी हम वाज का प्रयोग करते हैं, और वर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो एक्टिव वॉइस यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इन क्रियाओं के साथ इज एम आर या वाज वर, इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ करके और एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव रूपांतरण नहीं करते हैं। अब एक उदाहरण से हम समझें कि कैसे यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में कोई एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण करेंगे। जैसे एक्टिव कोई दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस कोई दिया है कि शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें सब्जेक्ट हमारा जो है शी है, वर्ब राइटिंग है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। अब इसको इज यहाँ दिखा है आपको तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। अब तो ये हमारा एक्टिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज का प्रयोग हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज एम आर आएगा तो क्रिया के साथ आईएनजी लगा ही होगा एक्टिव वॉइस में। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, इज, और इसके साथ क्या जोड़ देना है आपको, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, और क्रिया का तीसरा रूप रिटेन बाई शी। शी यहाँ क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि शी नॉमिनेटिव केस में इसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक उदाहरण हम लोग देखें। ये कई ऐसे एक्टिव हम लोग देखे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, साधारण वाक्य थे। अब जैसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करके देखें, जैसे अतुल वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अतुल वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, वॉज का प्रयोग है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा ये टेंस हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल हम लोग जानते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से अतुल जो है हमारा सब्जेक्ट है, प्लक यानी तोड़ना यहाँ से हमारा वर्ब हो जाएगा, और फ्लावर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लावर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर नॉट, और बीइंग जोड़ना है तो नॉट बीइंग, फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लकिंग, यहाँ दिया है प्लकिंग तो प्लक का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो प्लक्ड बाई अतुल। तो फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लक्ड बाई अतुल, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोग देख लिए। इसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यदि प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट यदि इन टेंस से संबंधित यदि आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है तो इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दो सहायक क्रियाएं देखने को मिलेंगी एक्टिव वॉइस में, हैज अथवा हैव, जबकि पास्ट परफेक्ट में एक सहायक क्रिया हैड देखने को मिलेगी और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, विल हैव अथवा शैल हैव का प्रयोग देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय इन सहायक क्रियाओं के साथ हम लोग को बिन जोड़ देना है, बिन। इन सहायक क्रियाओं के साथ क्या जोड़ देना है, बिन जोड़ देना है, और बिन जोड़ करके और हम पैसिव वॉइस में इसको बदल सकते हैं। यानी हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन का प्रयोग करके एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बदल लेंगे। एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं। जैसे यू हैव ड्रिवन अ कार, यू हैव ड्रिवन अ कार, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इनके एक्टिव में हमेशा थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, हैज और हैव के साथ, और विल हैव और शैल हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप हमेशा हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा यू है, क्रिया ड्रिवन है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ कार है। हैज का प्रयोग हुआ है तो हैज और हैव हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग हुआ है, होता है। इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस रूपांतरण करेंगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में प्रयोग करते समय अकार हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो हो जाएगा अकार। सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, अकार हैज, और हैज के साथ फिर क्या जोड़ेंगे, बिन। अकार हैज बिन ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिवन बाई यू, ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस है, और यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों बराबर होता है, दोनों सेम होता है, तो यहाँ हम यू का ही प्रयोग करेंगे। अ कार हैज़ बीन ड्रिवन बाई यू। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस में रूपांतरण हुआ। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट का एक उदाहरण देखें। पास्ट परफेक्ट में कोई एक्टिव आपको दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट में जैसे राहुल हैड bought a new car, राहुल हैड bought a new car। यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राहुल, बाई, bought यहाँ थर्ड V3 वर्ब हो गया, और अ न्यू कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैड का प्रयोग हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम लोग जनरल रूल के आधार पर इसका हम रूपांतरण करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो हो जाएगा अ कार, अ न्यू कार हैड बीन बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म, बॉट बाई राहुल। A new car had been bought by राहुल। ये पास्ट परफेक्ट का हम लोग एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण किए। इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में आपको दो सहायक क्रियाएं देखने को मिलेंगी, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग यदि हुआ है तो पैसिव बनाते समय इसके साथ हम लोगों को बिन जोड़ देना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में भी हैज, हैव और हैड के साथ बिन जोड़े थे,
ठीक उसी प्रकार से विल हैव, शैल हैव के साथ बीन जोड़ करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस रूपांतरण करेंगे। जैसे कि दे विल हैव, दे will have finished the work, they will have finished the work, they will have finished the work। तो they यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, finished क्या हो जाएगा वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा the work। पैसिव वॉइस में बदलना है, will have दिखा तुरंत फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो इसके साथ सहायक क्रिया हम इसके साथ बीन जोड़ देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय दे। बाय यहाँ नॉमिनेटिव केस दे है, दे क्या है नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है देम होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बाई देम, बाई देम। तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। इस प्रकार से कुल हम लोगों ने 8 प्रकार के जो टेंसेस थे जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखे। अब आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पर हम बाई के प्लेस पर इज का प्रयोग इनका प्रयोग करेंगे, कहाँ टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ एट का प्रयोग करेंगे। इसके उपरांत ये भी हम लोग सीखेंगे कि कई ऐसे एक्टिव वॉइस होते हैं जिनमें 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट के प्लेस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस का कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।